हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी बज रहे सुबह के 10 और मैं अब जाके बिस्तर जो है उसे ठीक कर रही हूँ। मतलब कि रूम में आई हूँ, रूम को क्लीन करने और काम करने, क्योंकि आशी का स्कूल ही है 9:30 बजे का। तो उसको दे के आने के बाद फिर मैं किचन के जो थोड़े बहुत काम होते हैं, जैसे दूध वगैरह बॉईल करना, चाय पीना, तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आती हूँ रूम क्लीन करने के लिए। तो बस अभी मैं सबसे पहले तो बेड ही साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर बेड पे सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता रहता है। और मॉर्निंग में ये भी जाते हैं, तो सारी चीज़ें इधर-उधर फैला के जाते हैं। सारे कपड़े जो भी चेंज करते हैं वो सारी चीज़ें रहती हैं। और ठंड में तो काफ़ी सारी हो जाती है, तो इस वज़ह से। और आशी जाती है तो उसके भी रहते हैं, तो इस वज़ह से मैंने सारी चीज़ें हटा दी है। जो धोने वाला था उसे साइड कर दिया है। और उसके बाद बाबू को मैंने यहाँ पे बेड पे लिटा दिया है, क्योंकि मैं अब करूँगी रूम की साफ़-सफ़ाई। और आप देख ही रहे होंगे कि रूम की हालत क्या है। पूरे कमरे में बस खिलौने ही खिलौने हैं। और ज़्यादातर खिलौने तो मैंने जब पेंटिंग हुई रूम का हुआ था ना, तब मैंने बहुत सारे खिलौने निकाल दिए थे, क्योंकि ये लोग खेलते तो हैं नहीं, बस फैला के छोड़ देते हैं और पूरा रूम ऐसे ही रहता है। तो जो बस थोड़े बहुत ऐसे हैं ना, वही मैंने रखे हुए हैं। तो उसे ही ये इधर-उधर फैलाते रहते हैं, और फिर कोई ना कोई आता है तो कुछ ना कुछ लेके ही आता है, तो वो सारे खिलौने रह जाते हैं। अभी जैसे मैं दिल्ली गई थी, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी उन लोगों ने भी दिया था, तो वो सारे खिलौने वगैरह थे। और यहाँ पे मैंने बाबू को आज फ़ोन दे के लिटाया है, क्योंकि ठंड है और ये बिल्कुल नहीं मानती है, बिना सॉक्स के घूमती रहती है। 5 मिनट से ज़्यादा ना ये कभी सॉक्स पहन के नहीं रखती है। तो इस वज़ह से ना फिर मतलब मैंने बोला चलो फ़ोन दे देते हैं और बिठा देते हैं। कम से कम मैं देना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी-कभी मजबूरी हो जाती है देने की, क्योंकि फिर बच्चा बीमार हो जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर मुझे काम भी करना है, जल्दी-जल्दी लेट हो जाता है ठंड में, तो ऐसे पता नहीं चलता है। मतलब कहने के लिए दिन बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दिन बड़े हुए हैं। और पोछा जो है अभी मैं डेली तो नहीं लगाती हूँ, 1 या 2 दिन छोड़ के लगाती हूँ। एक तो ठंड भी है, दूसरा सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और गर्मी में तो ये रहता है चलो मैं पंखा चला देती हूँ, टेबल फ़ैन तो सूख जाता है जल्दी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं चला सकती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं छोड़ के ही लगाती हूँ 1-2 दिन। और बाबू सोई भी नहीं थी, खेल रही थी। नहीं सोती है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर सो जाती है ना, अभी थोड़ी देर सो जाएगी, फिर जब मेरे लेटने का टाइम होता है ना, तब ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब लेटने ही नहीं देती है, सोना तो दूर की बात है। और उस टाइम पे आशी के सोने का टाइम होता है, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है। तो बस यहाँ पे घर की साफ़-सफ़ाई हो गई है मेरी। आज जब गई तो आशिक के जनवरी के भी टेस्ट के रिज़ल्ट आ गए, और हमें पता भी नहीं कब ले लिया मैम ने। 18 जनवरी को लिया है। ये देखो, काफ़ी अच्छा किया इसने। आई होप कि एग्ज़ाम में भी अच्छा करे। देखो, मैचिंग भी सही है। हिंदी में तो हाँ, जाओ जाओ। हिंदी में भी है A++ और ये मैथ्स में भी सही लिखा इसने। देखो, काउंटिंग भी आती है इसको अच्छे से। अब मतलब कितने हैं, क्या है, सारी चीज़ें कर लेती है। ये था इसके दिसंबर का। दिसंबर में थोड़ा सा इसने कुछ कुछ किया था, इसको आता था, बट इसने राइटिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ी करी थी। और थोड़े बहुत मैम ने भी मार्क्स काटे थे, अदरवाइज़ सही है। हिंदी में भी ये देख रहे, ऊपर इसने लाइन नहीं दी थी यहाँ पे, तो बस बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक करी थी इसने दिसंबर में भी, उसकी वजह से इसके मार्क्स कटे थे। अब यहाँ पे इसने ज़ीरो नहीं लगाया, तो वो सारा जो है ना यहाँ गलत हो गया, तो भी मैम ने मार्क्स कट कर दिए। बट सही है, अभी से करेंगे ना तो आगे सही रहेगा। अब आई थिंक फाइनल ही एग्ज़ाम होंगे, या फेब में भी होगा, पता नहीं। आई थिंक फेब में भी होना चाहिए। तो ये है इनका ये। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे दोपहर के 1:30 नहीं, 1:45 बज गए हैं। और आशी को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ। आज उसका रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट मतलब यूटी का ही था आई थिंक, क्योंकि मैम ने बताया भी नहीं, और इसके टेस्ट हो जाते हैं डायरेक्ट, हमें फ़ाइल मिलती है साइन करने के लिए। तो मतलब काफ़ी अच्छा आया है, और बहुत खुशी मिलती है जब आपकी मेहनत जो है ना वो सफल होती है। मतलब जैसे मैं उसको खुद पढ़ाती हूँ और उसके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, सारी चीज़ें वो अच्छे से करती है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और हम अभी उसको वैसे तो राइटिंग में सारी चीज़ें लिखनी आ गई है बहुत ही अच्छे से, बस हम अब कोशिश करें उसकी राइटिंग जो है वो बेटर हो जाए, और वो जैसे 3 लाइन्स पे लिखना, 2 लाइन्स पे लिखना, ये सारी चीज़ें उसे आ जाए।
और ज़्यादा मैं प्रेशर देती नहीं हूँ ऐसे उसको। तो यही था। अब साइन करके कल मॉर्निंग में स्कूल मतलब मैं दे के आऊँगी। और कल तो मैंने इसको भेजा नहीं था, तो इस वजह से शायद आज मिला है। और आज जो है धूप निकली है, तो शायद दादू और दादी जो है छत पे बैठे हैं, तो दोनों आज मतलब चले गए छत पे। बाबू को तो मैं छोड़ के ही गई थी और आशी आती भाग गई है। और अभी जा रही हूँ मैं। कपड़े तो मैं धो के गई थी, उन्हें बस पानी से निकालना है और धूप में डालना है। तो चलिए फिर करते हैं काम, और फिर आपसे बातें भी करती रहूँगी मैं। धूप ना होने पे और मौसम ख़राब होने पे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों के कपड़े को लेके, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं और वो सूखे नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और वैसे तो अभी ठंड है, तो ये तो है नहीं कि डेली स्वेटर चेंज करो, वैसे कपड़े चेंज हो जाते हैं, लेकिन स्वेटर तो वही रहता है, डेली तो धोएंगे तो सूखेगा ही कहाँ से, और फिर गंदे भी नहीं होते स्वेटर तो आज जो है इन लोगों के दोनों के ही कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, तो बस मैंने इन दोनों के धोए हैं। ना मैंने अपने इतने धोए हैं और ना ही इनके इनके भी अभी कपड़े जो है काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो मुझे धोने हैं। बस ये है कि धूप जो है वो रहे, लेकिन अभी देख रहे होंगे आप कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मतलब धूप है लेकिन ठंड लग रही थी हवा की वजह से। और ये दोनों ऊपर हैं, लेकिन देख रहे किसी में दोनों में से किसी ने टोपी नहीं पहन रखा है। अब मैं पहनाती हूँ बस, और वो उतार के फेंक देते हैं। और ये भी होता है ना, कैसे भी कैप लेके आओ बाबू तो उसे उतार के फेंक देती, चाहे मंकी कैप ले आओ, चाहे मैं वो बांधने वाला ले आऊँ, उसके लिए मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें ऐसे उतार के फेंक देती है। तो उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे, और ये है शाम का। मैं नहीं सोई क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो गया था सोते-सोते, और फिर मुझे लगा थोड़े बहुत काम करने थे मुझे, तो मैंने कहा क्या ही सोना। लेकिन बाबू का क्या है ना कि अगर मैं उठती हूँ तो फिर वो मेरे साथ ही उठ जाएगी, तो बहुत मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है और दोनों के बीच से मैं निकल के आई हूँ। तो अब मैं अपने लिए चाय रख देती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि मौसम ठंडा है और हवा चल रही थी और मैं ऐसे ही चली गई थी, तो मुझे शायद हवा लग गई, तो ठंड जैसी लग रही थी। तो बस मैंने अपने लिए रख दी है अदरक वाली चाय बनने के लिए। और पता है 1 कप चाय बनाओ ना तो ऐसा लगता है कि बर्तन गंदे हो रहे हैं और कुछ नहीं। और ये भी है कि 1 कप अगर मैं छोटे वाले कप से बनाती हूँ तो वो जल जाएँगी, तो आधा कप बच जाएगा, और ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा पीना पड़ता है। तो इस वज़ह से अब मैं बड़े वाले कप में ही पीती हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है, छोटा मतलब कम ही पीना चाहिए चाय। और ये तो बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं, कभी-कभार पी लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और मेरी पता नहीं कब छूटेगी। मैं भी चाहती तो हूँ कि नहीं पीऊँ, लेकिन छूटती नहीं है। चाय की ऐसी आदत होती है ना, नहीं पियो तो नहीं पियो, लेकिन आदत लग जाती है ना, फिर वो छूटती नहीं है। और अगर किसी दिन नहीं पियो तो फिर सर में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे देख रहे चाय तो बन चुकी है मेरी, तब तक मैंने यहाँ पे लहसुन भी छील के रख लिया क्योंकि ख़त्म हो गया था। और टाइम रहता है तो मैं फिर ज़्यादा ही छील के रख लेती हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं था तो बस थोड़ा-सा ही छीला है। तो चाय पी ली है मैंने, और मटर भी छील के रख दिए हैं। किचन में बैठ के मैंने मटर छील लिए, क्योंकि अगर रूम में जाती तो फिर दोनों उठ जाते। देखो, और अभी ना मटर का जो रेट है वो तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन मटर अब उतने अच्छे नहीं आ रहे जितने कि पहले आ रहे थे। दाने थोड़े से वैसे ही आ रहे हैं। तो मैंने मटर भी छील लिया है, और अब जा रही हूँ दोनों को उठाने। मौसम दिन में तो अच्छा था, धूप आ रही थी, लेकिन अभी इतना बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है, हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है। और मुझे भी हल्का हल्का सा लग रहा है जैसे जुकाम हो गया हो, और आशिक को तो हो ही गया है। अब मुझे डर है बाबू को भी नहीं लग जाए। और आशिक को अगर कुछ होता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब रोने लग जाती है। इस वजह से अभी तो फ़िलहाल दोनों सो रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ दोनों को उठाने। उसके बाद करते हैं फिर आगे के काम। और चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको आज मैं क्या बना रही हूँ डिनर में। तो दोनों आज साथ में ही सो के उठे थे, और सो के उठते हैं तो बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं ना, तो दोनों ही रोए जा रहे थे। और कभी-कभी ऐसे होता है ना कि दोनों को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों को ही मेरे पास रहना होता है। अभी आशी सो के उठी है तो उसका भी मन था कि मुझे गोदी में लो, और बाबू तो छोटी है तो उसको तो मैंने ले ही रखा है। और इसको थोड़ा-सा जुकाम भी हो गया आशी को। कितना भी कुछ भी करके रखो ना, तो बच्चे हैं तो वो थोड़ी बहुत शैतानी करते ही हैं। तो इस चक्कर में शायद उसको जुकाम हो गया है। और अभी क्या है ना, उसके हाथ जो है सिंक तक पहुँचने लग गया है, नल तक। तो वो क्या करती है, खोल के पूरे टाइम हाथ धोती रहती है। तो इन सब वजह से उसकी थोड़ी-सी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। तो उसके बाद है ये शाम के टाइम मतलब डिनर बनाने के टाइम का। और आज ना ये जल्दी आ गए थे, जबकि मुझसे बोला था लेट आएँगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आ गए। नहीं, अगर ये मुझे पहले बता देते तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती, लेकिन फिर ये आ ही गए। तो आज मैं बनाऊँगी मटर की कचौरी। तो देखिए तड़के में मैंने डाला था लहसुन और ये हरी मिर्च, उसके बाद मटर डाल दिया है। अब इसको थोड़ा-सा भून लेते हैं। मटर के पराठे तो मैंने बहुत बार बनाए हैं, कचौड़ी नहीं बनाई है। तो स्टफिंग जो है वो तो सेम ही रहती है, कचौरी में बस आटे का फ़र्क रहता है। तो क्या होता है ना, मेरे से जो कचौड़ी है वो क्रिस्पी नहीं बनती है, तो इस वजह से मैं पराठे ही बनाती हूँ। तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं मुझसे, एकदम फूले-फूले गुब्बारे की तरह। बट इन्होंने कहा था कचौड़ी खानी है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं जैसा बने।
तो यहाँ पे मसाले में बस मैंने धनिया पाउडर डाला है, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक, यही सब डाल के मैंने कर लिया इसको अच्छे से फ्राई। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा करके पीस लेते हैं। और तब तक मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, क्योंकि थोड़ी देर आटा लगा रहता है तो सही रहता है। और आजकल इनको चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, मतलब ऑफ़िस भी मतलब डेली लेके जाते हैं चटनी, और घर पे भी खाना है। तो अभी ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। और लहसुन थोड़ी सी ज़्यादा मेरे से डल जाते हैं, तो इस बार मैंने थोड़ा कम ही डाला है। तो देखिए यहाँ पे पिस गया है। तो यहाँ पे मसाला भी मैंने तैयार करके रखा हुआ है, और ये है आटा, तो इसे मैंने बहुत ही टाइट लगाया हुआ है। तो चलिए अभी बना लेते हैं कचौड़ी। तो बस यहाँ पे तेल गरम हो गया और कचौड़ियों मतलब मैंने बना के रख ली थी, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। और एक जो था ना वो थोड़ा सा स्टफिंग जो थोड़ी सी गीली हो गई थी, क्योंकि मैंने इसको दोबारा फ्राई नहीं किया था। मैंने भी यूट्यूब से देख के बनाया है ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि मैंने खुद ही बनाया है। तो जैसे दिखाया था मैंने वैसे ही बनाया, तो टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन क्या है वही होता है मेरे साथ हमेशा कि क्रिस्पी नहीं होते ये जितने होने चाहिए। बट ठीक है, अच्छे बने थे। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो अच्छे ही बने थे। तो ये देखिए ये रही चटनी, और चटनी बहुत टेस्टी बनी थी इस बार की। और ये रही कचौड़ियाँ, तो कचौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा था। क्रिस्पी बस थोड़ी-सी कम थी, थोड़ा-सा और शायद मैं उसमें घी या ऑयल डालती तो ज़्यादा सही रहता। उसके बाद आजकल ना मैं बर्तन रात को ही धो लेती हूँ, मॉर्निंग के भरोसे बिल्कुल नहीं रखती हूँ, क्योंकि इनके इतने सारे लंच बॉक्स ही होते हैं, अगर मैं मॉर्निंग में धोने लगूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और छोटे-छोटे बर्तन मेरे पास काफ़ी सारे रहते हैं, तो मैंने कहा मैं इनको धो ही लेती हूँ। और मतलब ये आते हैं तो गर्म पानी लगा देते हैं, तब तक ये जब तक ये वॉक करेंगे तब तक मैं बर्तन धो लूँगी, और इतने देर में गाना चला देते हैं तो बच्चे जो है डांस करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिएगा वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने का मन करता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।